साथियों, सपा मुखिया अखिलेश यादव पर मायावती जी का बड़ा आरोप है। मायावती जी ने ऐसा आरोप लगाया है जिसे हर बहुजन समाज को सुनना चाहिए। आरोप क्या है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन आप सोचिए, मायावती जी आरोप लगा रही हैं अखिलेश यादव पर। और बड़ी खबर तो इसमें यह है दोस्तों कि मायावती जी ने अखिलेश यादव को कहा कि आपने पीडीए के नाम पर लोगों को गुमराह किया है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है आपको बताएंगे। मायावती जी का स्टेटमेंट क्या है वो भी आपको मैं सुनाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि एक आम इंसान के साथ क्या हो सकता है। आप सोचिए, एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को भीमटे कहा जाता हो तो आम इंसान की लोग क्या कदर करते होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन है डीएसपी और उन्हें क्यों भीमटे कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये, अखिलेश यादव ने कहा कि मुआवजे के तौर पर जितने भी यूपीएससी के छात्र डूबकर मरे हैं उन सबको 1-1 करोड़ रुपए उनके परिवार को मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ी खबर है। हाईलाइटेड खबर में आपको बता दें कि आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना को लेकर के आवाज़ उठा रही है, इसके पीछे का क्या मकसद है कांग्रेस पार्टी का, आपको बताएंगे। मायावती जी ने कभी जातीय जनगणना की बात नहीं की, आपको ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट खबर मायावती जी की है जो आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन तमाम खबरों पर बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, काफ़ी अंतराल हो चुके हैं, लगभग 7 डेज आप लोगों से बातचीत मैंने नहीं किया। आज फिर मैं एक्टिव हो रहा हूं सोशल मीडिया पर और बहन जी की व बहुजन मूवमेंट की जितनी खबरें हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जिसमें पहली खबर दोस्तों ये है कि मायावती जी ने अखिलेश यादव पर लगाया है तगड़ा इल्ज़ाम। पीडीए को लेकर अखिलेश यादव कर रहे हैं राजनीति, लेकिन दलितों को नहीं मिल रहा राजनीति में जगह जो अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया है। मायावती जी ने साथ में ये भी कहा कि आपने मुसलमानों के साथ गद्दारी किया है। 20 से 25% यूपी में मुस्लिम समाज की आबादी है। आपने मुस्लिम समाज के लोगों को सदन में, नेता प्रतिपक्ष में कहीं पर भी बैठाने का काम नहीं किया है। आज हर वो मुद्दे पर बातचीत होगा जो बहुजन समाज के लिए सुनना अति जरूरी है। साथियों, मायावती जी लिखती हैं कि सपा मुखिया ने लोकसभा के आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया है, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई यह भी सोचने की बात है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे जी को बनाया है नेता प्रतिपक्ष। अखिलेश यादव जी 3% आबादी वाले को नेता प्रतिपक्ष बना रहे हैं। मुझे माता प्रसाद जी से कोई दिक्कत नहीं है कि वो प्रतिपक्ष में बैठे हैं या फिर सत्ता प्रतिपक्ष में बैठे हैं। उनकी भागीदारी हर एक पार्टी में होनी चाहिए। मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप सोचिए कि जो मुस्लिम समाज अखिलेश यादव जी को 22% 23% होने के बाद लगभग 18% वोट एक तरफा दे रहा है यूपी में, उस समाज के व्यक्ति को अखिलेश यादव ने कितनी जगह दी है पीडीए में, ये खास विषय है। आपको इस पर विचार करने की अत्यंत ज़रूरी है। अब वहीं अगर बात करें मायावती जी की, तो मायावती जी ने पीडीए जैसा कोई स्कीम नहीं बनाया और हमेशा वो मायावती जी ऐसा ही करती हैं कि कभी अपना मैनिफेस्टो नहीं जारी करती हैं। उनको जो देना होता है, जो सरकार में रहकर करना होता है,
वो तत्काल प्रभाव से करती हैं और जनता उससे खुशहाल रहती है। हालांकि अखिलेश यादव जी ने वोट तो लिया लेकिन मुसलमानों को भागीदारी नहीं दिया। मायावती जी को भले ही मुस्लिम समाज, दलित समाज का वोट कम मिला हो, लेकिन उन्होंने मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण सबको उनके समाज की जितनी हिस्सेदारी है उस हिसाब से उनको भागीदारी दिया है। ये आप कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए। जो मैं कह रहा हूँ वो सत्यता सत्य ही कह रहा हूँ। लोकसभा 2024 का आप डायरी उठाकर देख लीजिए, मुसलमानों की भागीदारी कितनी मायावती जी ने दिया है। अगर अखिलेश यादव जी उतनी भागीदारी दे देते तो मुस्लिम समाज क्या कर जाता, सोचिए। तो मैं जनता के हित में सोचता हूँ, जनता का भलाई कौन कर रहा है। ब्राह्मण समाज को प्रतिपक्ष आपने बनाया, मैं बहुत खुश हूँ। बनाना चाहिए, हर उस समाज को बनाना चाहिए जो अल्प समाज है, थोड़ा सा समाज है जिसका, और उसे सदन में हर एक जगह राजनीति में भागीदारी बराबर होनी चाहिए। आप सोचिए कि मायावती जी ने सतीश चंद्र मिश्रा को शामिल किया है, लोगों के पेटों में दर्द उठने लगा है। लेकिन वहीं अखिलेश यादव जी ने माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, कोई नहीं बोल रहा है। अब बात करते हैं कि मायावती जी ने दूसरी खबर क्या लिखी है, आपको सुनिए, सुनाता हूं। जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं है, क्योंकि सपा व भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न व उपेक्षा हुई है वह किसी से छुपा नहीं है। वास्तव में इनका विकास एवं उत्थान केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ है, अतः ये लोग जरूर सावधान रहें। तो आपको बता दें, मायावती जी ने साफ साफ सर्व समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज को भी अगवा किया है कि आपका कोई अगर भलाई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं साथियों, क्या जातीय जनगणना से ब्राह्मण समाज, जनरल समाज को नुकसान होगा? मुझे नहीं लगता कि उस समाज को नुकसान होने वाला है। आप लोग बिहार की राजनीति देख ही रहे होंगे। खैर, आपको बता दें बड़ी खबर, जातीय जनगणना को लेकर के राहुल गांधी का बड़ा स्टेटमेंट है। पहले मैं उनका आपको स्टेटमेंट सुनाता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं इनके पीछे की लोमड़ी वाली चालाकी वाला हाल। आज सदन में जब मैंने जातीय जनगणना की बात उठाई तो वित्त मंत्री ने हंसकर इस गंभीर विषय का उपहास किया। देश की 90% आबादी के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ऐसे उपेक्षापूर्ण प्रतिक्रिया ने भाजपा की मंशा, मानसिकता और नियत से पर्दा हटा दिया है। मैं भाजपा को बता देता हूं कि हम हर कीमत पर जातीय जनगणना को हकीकत बनाकर वंचितों को न्याय दिलाएंगे। इंडिया देश का एक्सरे सामने लाएगा। सोचिए। अब साथियों, हंसने वाली खबर यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा। जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, क्या वहाँ पर जातीय जनगणना हुआ है? कांग्रेस की बात करते हैं। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा को बनाया गया है कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार, और वहाँ की जो दलित की मुख्य चेहरा हैं शैलजा जी, उनको, शैलजा जी माफ़ कीजिएगा, शैलजा जी को नहीं बनाया गया है विधानसभा और सीएम उम्मीदवार का चेहरा। तो जातीय जनगणना कराना, भागीदारी देना, मुझे नहीं लगता कांग्रेस के बस की बात है। तो ये कांग्रेस वालों की विशेष चाल होती है कि कैसे हम दलित समाज का वोट लें और कैसे उन्हें मूर्ख बनाएं। अखिलेश यादव पर आते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पीटीए नायक अखिलेश यादव ने डूबकर मरने वाले यूपीएससी छात्रों को 1-1 करोड़ की सहायता राशि देने के लिए ओम बिरला को पत्र लिखा, साथ में जवाबदेही तय करने की बात कही। आप सोचिए, अखिलेश यादव जी 1-1 करोड़ की मांग कर रहे हैं।
तो मैं कह रहा हूँ बहुजन जागे, भले ही देर से जागे, लेकिन आप सोचिए कि अगर मनवादी व्यवस्था अंदर आ जाए तो बहुजन बहुजन नहीं रह जाता है। आपको बताते हैं डीएसपी होने के बाद भी इन्हें भीमटे कहा जाता है। ये कोई आम ट्वीट नहीं है साथियों, ये ट्वीट है डीएसपी किशोर जी की, जो झारखंड राज्य से आते हैं। इनके इस ट्वीट से ये प्रतीत हो रहा है कि उनके साथ भयंकर जातिवाद हो रहा है, और ये तब हो रहा है जब तो खुद पुलिस विभाग में डीएसपी जैसे बड़े पदों पर तैनात हैं। तो साथियों सोचिए आम जनता का क्या हालात होगा। भीमटे का मतलब क्या होता है? काफ़ी लोग मुझे कमेंट में भीमटे लिख रहे हैं, सोचिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है, और आप लोग को क्या लगता है? अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। बस इतना ही इस वीडियो में, मिलेंगे एक और खबर में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।